इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी के कौन कौन से यूनिट्स हैं। तो सबसे पहले हमें मेमोरी यूनिट का पता होना चाहिए कि मेमोरी यूनिट किसे कहते हैं। मेमोरी यूनिट कहते हैं कि एक हमारे पास जो एक स्टोरेज डिवाइस है वो कितना डाटा स्टोर कर सकती है। यानी एक मेमोरी यूनिट हमें अमाउंट ऑफ डाटा के बारे में बताता है कि कितना डाटा जो है वो स्टोर किया जा सकता है। हमारे पास जितना भी स्टोरेज हार्डवेयर है वो तमाम स्टोरेज हार्डवेयर एक मेमोरी यूनिट सिस्टम के तहत काम करता है। यानी उसके अंदर अगर हम ये पता चलाना चाहें कि किसी भी स्टोरेज हार्डवेयर में कितना अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो स्टोर हो चुका है तो वो हम इस सिस्टम की मदद से पता चला सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, इसको इन डिटेल समझते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक यूनिट। जो कंप्यूटर मेमोरी के कंप्यूटर स्टोरेज के जो बेसिक यूनिट्स हैं, सबसे पहले स्टार्ट होता है ये बिट से। बिट कहते हैं कि हमारे पास जो एक सिंगल बाइनरी डिजिट है जो कि 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, वो जो उसकी स्टेट है, उस डिवाइस की जो स्टेट है जो कि 0 को रिप्रेजेंट कर रही है, 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, वो दरअसल बहुत ही बेसिक मेमोरी यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यानी अगर एक डिवाइस है उसके अंदर 1 बिट ऑफ डाटा है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर सिंपल एक ऐसी डिवाइस है जो कि एक बिट को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम कहते हैं कि उसके अंदर 2 बिट्स हैं तो वो कुछ उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 एंड 0 या 1 एंड 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमाउंट ऑफ डाटा इंक्रीज कर गया। तो इसी तरह नंबर ऑफ बिट्स बढ़ा भी सकते हैं। तो ये हमारे पास टोटल 5 बिट्स है तो 5 बिट्स ऑफ डाटा। तो इस तरह से बिट जो है वो एक बेसिक यूनिट है कि किसी भी कंप्यूटर मेमोरी का। अब इसके अंदर मजीद जो है वो डेवलपमेंट होती है जब अगर 4 बिट्स इकट्ठे हो जाएं तो वो एक यूनिट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं 1 निबल। यानी 1 निबल जो है वो बराबर होता है 4 बिट्स के। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी 4 बिट्स इकट्ठी हो जाएं तो वो इकट्ठी रिप्रेजेंट करेंगे 1 निबल को। तो अब इसके अंदर मजीद जो है वो जो नेक्स्ट यूनिट आता है, जो इससे एडवांस यूनिट है, वो हमारे पास आता है बाइट। बाइट किसको कहते हैं? बाइट कहते हैं कि हमारे पास जब 8 बिट्स इकट्ठी हो जाएं, 8 बिट्स इकट्ठी होके ग्रुप बनाएंगी जो कि एक बाइट बनेगा। यानी 1 बाइट, एक बाइट जो है उसके अंदर हमारे पास टोटल 8 बिट्स आ सकती हैं। तो अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि ये स्पेसिफिक डाटा 1 बाइट का साइज है, इसका मतलब ये हुआ कि वो डाटा 8 बिट्स पर कंसिस्ट करता है। तो ये हमारे पास बाइट कहलाती है। 2 बाइट्स के अंदर कितने बिट्स होंगे? 16 बिट्स होंगे। इस तरह 3 बाइट्स के अंदर 24 बिट्स होंगे। और ये जो है आमतौर पे स्मॉलेस्ट यूनिट माना जाता है कंप्यूटर मेमोरी का। और एक सिंपल करेक्टर, कोई भी करेक्टर हम ले लें, लेट सपोज एक करेक्टर है बी, वो एट लीस्ट एक करेक्टर जो है वो एक बाइट से उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यानी उसको 8 बिट्स लगेंगे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस तरह से ये इसके 3 बुनियादी यूनिट्स हैं। उसके बाद इसके अंदर मजीद डेवलपमेंट होती गई और उसको हम अभी जानते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इसके मजीद एडवांस्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ें, हमें यहाँ पे एक और यूनिट के बारे में पता होना चाहिए। एक मेमोरी यूनिट है जिसको हम वर्ड कहते हैं। वर्ड जो है वो दरअसल हमारे पास एक फिक्स नंबर ऑफ बिट्स हैं जो कि स्पेसिफिक किसी वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसके अंदर मिनिमम 8 बिट्स यानी कि 1 बाइट या फिर 96 बिट्स तक जो है वो एक वर्ड हो सकता है। यानी कोई भी वर्ड आप लिखते हैं, लेट सपोज अगर आपने एक वर्ड लिखा है हेलो, तो हेलो जो है वो दरअसल हमारे पास इसके अंदर हर कैरेक्टर जो है वो एक नंबर ऑफ बिट्स को जाहिर करेगा और ये तमाम नंबर ऑफ बिट्स मिलके एक वर्ड बनाएंगी। और वर्ड लेंथ जो है वो नंबर ऑफ बिट्स काउंट कर ली जाए तमाम कैरेक्टर्स की, उससे हमें वर्ड लेंथ का पता चल जाता है। अब हम चलते हैं इसके कुछ एडवांस्ड यूनिट की तरफ। ये कुछ बेसिक यूनिट्स थे। अब चलते हैं कि अगर हमारे पास 1024 बाइट्स इकट्ठी हो जाएं तो वो मिलके 1 किलो बाइट बनाती हैं। अब इसके अंदर जो वर्ड किलो है, इसको यहाँ पे समझने की हमें ज़रूरत है कि जो वर्ड किलो है ये आमतौर पे रिप्रेजेंट करता है 1000 को। लेकिन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर तमाम इंफॉर्मेशन बिट्स में होती है, बाइनरी नंबर सिस्टम में होती है। यहाँ पे हम किलो को रिप्रेजेंट करते हैं 1024 से। इसकी क्या वजह है
किलो जो है वो आमतौर पे 1000 को जो रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है डेसिमल नंबर सिस्टम में। यानी डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर जो कि हमारी नॉर्मल, जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज है या जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, इस नंबर सिस्टम के अंदर तो हम किलो को 1000 से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम में हम इसको 1024 से रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो हर नंबर सिस्टम की जो बेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यानी डेसिमल नंबर सिस्टम में जो हमारे पास बेस होती है वो होती है 10। तो अगर हम 10 को डिवाइड करें, 1000 को अगर डिवाइड करें 10 से, तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह अगर बाइनरी नंबर सिस्टम में जो हमारे पास बेस होती है वो होती है 2, तो अगर हम 1000 को 2 से डिवाइड करें तो वो उस तरह से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 1024 एक डिजिट हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, जिससे अगर हम जब 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो अगर हम इसको यहाँ पे डिवाइड करके देखें तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1024 को मैंने 2 से कम्प्लीटली डिवाइड किया है। इसके अंदर ये हर डिजिट के ऊपर मुकम्मल डिवाइड हुआ है। अब आप देखें कि यहाँ पे 2 को 1024 से डिवाइड किया, 512 आया, इस तरह 256, 128, 64, 32, 2 16 30, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4। इस तरह हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 2 जो यहाँ पे आ रहे हैं वो 10 आ रहे हैं, जो कि किलो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी वजह से अगर हम इसके मुकाबले में 1000 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आप देखिएगा कि ये 1000 जो है वो 2 से इस तरह से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो 2 को अगर हम डिवाइड करें 1000 को अगर डिवाइड करें 2 से, तो पहला हमारे पास आएगा 500। उसके बाद इसको आप फर्दर डिवाइड करते हैं तो आएगा 225। अब जो 225 है फर्दर 2 से डिवाइड यहाँ पे नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बाइनरी नंबर सिस्टम में 1000 को किलो से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये लाजमी है कि जो भी डिजिट हम किलो के लिए चूज कर रहे हैं वो उस नंबर सिस्टम की जो बेस है उससे मुकम्मल डिवाइड हो सके। क्योंकि अगर इसी 1000 को हम अगर 10 से डिवाइड करते हैं, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम की जो बेस है, अगर हम इसको यहाँ पे इससे डिवाइड करें तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे आप देखें तो ये यहाँ पे कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो इसीलिए लाजमी होता है, इसीलिए हमने किलो के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम में जो डिजिट चूज किया 1024, यानी 1024 बाइट्स इकट्ठी हो जाएं तो वो मिलके 1 किलो बाइट्स बनाती हैं। ये 1024 बाइट्स बनती कैसे हैं? जैसे कि आपको पता है कि 1 बाइट जो है वो रिप्रेजेंट करती है 8 बिट्स को, यानी इसके पीछे 8 बिट्स होते हैं इस तरह। इसके बाद एक और नेक्स्ट जो बाइट है वो इसके साथ ऐड हो जाए तो ये हमारे पास 2 बाइट्स हो जाएंगी और टोटल नंबर ऑफ बिट्स हमारे पास 16 हो जाएंगे। तो इस तरह करते करते हमारे पास जब टोटल 1024 बाइट्स 1024 बाइट्स जब इकट्ठी हो जाती हैं तो वो मिलके 1 किलो बाइट बनाती हैं, यानी 1 KB का डाटा हमारे पास इसके अंदर 1024 बाइट्स होती हैं। इसी में अगर हम आगे चलें तो अगर हमारे पास 1024 किलो बाइट्स इकट्ठी हो जाएं तो 1 MB का डाटा बनाती हैं। 2 MB का मतलब क्या है कि इसकी डबल, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इतने KBs 2 MB में होंगे। तो इस तरह से हमारे पास 2 MBs, 3 MBs, 4 MBs, और जब ये 1024 MBs हो जाते हैं तो 1 गीगाबाइट बनाते हैं। तो ये कुछ एडवांस्ड यूनिट्स थे, किलोबाइट, मेगाबाइट एंड गीगाबाइट। इसके अंदर फर्दर मजीद एडवांस यूनिट है जब हमें लार्ज स्टोरेज की ज़रूरत होती है, जब हमने लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करना होता है तो उसमें ये होता है कि हम 1024 गीगाबाइट अगर इकट्ठी हो जाएं तो 1 टेराबाइट बनाती हैं। इसी तरह 1024 टेराबाइट इकट्ठी हो जाएं तो 1 पीटाबाइट बनाती हैं। तो इस तरह से लिस्ट जो है वो आगे बढ़ती चली जाती है। तो इस तरह से हम जितना डाटा जो है वो इंक्रीज करता जाएगा, जितनी अमाउंट ऑफ बिट्स बढ़ती जाएंगी, इसी तरह यूनिट्स जो हैं वो उसके बढ़ते चले जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने ये जाना कि मेमोरी यूनिट्स जो हैं वो क्या हैं, उनकी कितनी टाइप्स हैं और जो है ये यूनिट्स जो हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं।